जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग का कमेंट था ब्रह्म राक्षस के ऊपर और ब्रह्म पिचाच के ऊपर और गंदा तंत्र के ऊपर, तो मैं सोचा वीडियो के माध्यम से ही बता देता हूं। कई बार तो मैं वीडियो में बताया हूं, आप सब पुराने वीडियो देखते हैं नहीं। चलिए मैं बता रहा हूँ। मैं गुरुदेव राहुल सिंह तंत्राचार्य स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राहुल तंत्र मंत्र ज्ञान के ऊपर। फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो राहुल जी महाराज फेसबुक पर आप जुड़े रहे हमसे। बहुत सारे लोग हैं कमेंट में अपना नंबर डालते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कमेंट पर नंबर ना डालो। कोई किसी प्रकार से आपका नंबर पर कॉल करके बोलेगा गुरुजी आपका कार्य करेंगे, ईटीसी कई लोगों से फ्रॉड हो चुका है, लोग धोखा कर सकते हैं, इनसे आप बच के रहें। तो सबसे पहले नंबर ही मेरा ध्यान कर लो, 89 60 870 358। व्हाट्सएप या कॉल करना, सुबह 10 से शाम के 4 के बीच में व्हाट्सएप करके कंफर्म कर लेना, या एक बार कॉल करके, जब मैं बिजी रहूंगा तो बात हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूं कि देखो, ब्रह्म राक्षस जो होता है, स्वयं सिद्ध जो ब्राह्मण होते हैं उनका जो तांत्रिक होते हैं उनकी आत्मा जो होती है बहुत बलिष्ठ होती है, उन्हें ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, जिनको काबू हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता है। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ ब्रह्म पिचाच। लोग और ब्रह्म राक्षस एक ही समझ रहे। ब्रह्म पिचाच यानी कि ब्रह्म का पिचाच यानी कि ब्रह्म का प्रेत। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति के ऊपर ये लगता है वो पूरा बर्बाद कर दे उसको। ब्रह्म पिचाच क्या है कि अनैतिक रूप से पैदा हुआ या गर्भ में मार दिया गया या पैदा होकर मारा गया बच्चा। अब ऐसा होता है कि ब्रह्म पिचाच यानी कि पिता जिसका ब्राह्मण हो और माता अन्य जाति की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, तो ऐसे जन्मे हुए संतान की आत्मा जो होती है कि ब्रह्म पिचाच बनती है। अब क्यों ये ब्रह्म पिचाच किसी के घर में होते हैं तो परेशान करते हैं। अब क्या है कि किसी के घर में कोई बच्चा मरता है या कोई व्यक्ति मरता है, तो कुल में जो पितृ होते हैं, पितृ अपने में समाहित कर लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं, जबकि ऐसे लड़कों को नहीं रख पाते, क्योंकि इनकी ऊर्जा ब्राह्मण की होती है और ये त्रिव होते हैं, क्योंकि जनेऊधारी होते हैं। ब्राह्मण सदा से ही पूजनीय रहे हैं हम लोगों के, और ब्राह्मण सदा से सर्वश्रेष्ठ रहे हैं ज्ञान में, जिस वजह से उनका आत्मा बहुत मजबूत होता है। ब्रह्म राक्षस से या ब्रह्म पिचाच से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी पीड़ा जान सकते हैं। अब इनको काबू करने के लिए गायत्री मंत्र, शिव भक्त और काली की शक्ति या अन्य ऐसी कोई बड़ी शक्ति जो इन लोगों को काबू कर सकती है, अन्यथा कोई काबू नहीं कर सकता है। यह मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गुरुजी ब्रह्म पिचाच की साधना करवा दीजिए, क्योंकि ये ताकतवर प्रेत है तो हमारा कल्याण होगा। देखो, कल्याण तो होगा तुम्हारा, लोगों का भला भी होगा, लेकिन जीते जी तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। ये पूजनीय बन के तुम्हारा कुल देवता बन के तुम्हारे घर में रह जाएगा। उसके बाद किसी को गर्भ होने वाला उसको नुकसान करेगा। जब इसको खाना पीना नहीं मिलेगा, तुम्हारे मर जाने के बाद घर वालों को नहीं पता है कि कितना पिचाच पूजे हो, कितना चुड़ैल पूजे हो, कितना कंकार पूजे हो, कितना बैमत पूजे हो, कितना मरी मसान पूजे हो। तो ये घर में रहेंगे और इनको जब भूख लगेगा तो लोगों के शरीर पे बैठेंगे, सर पे बैठेंगे, खून चूसेंगे, तमाम तरह की बीमारियां पैदा करेंगे। तो इन सब से बच के रहो। सबसे पहले जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है, अपने घर में बराबर गायत्री मंत्र का और रुद्र गायत्री का पाठ करें, जाप करें, हवन करें, और दुर्गा सप्तशती का बराबर पाठ करें, और माता से कृपा बनाएं। और आसपास के कोई अच्छे तांत्रिक को देख करके पहले उस आदमी के विषय में जानकारी लेकर के कार्य कराओ, क्योंकि आजकल 100 लोगों में से 90 लोग ऐसे हैं कि जो किताबी ज्ञान पे जी रहे हैं या उसी से अपना खर्चा पानी ही चला रहे हैं। तो ये मैंने आपको ज्ञान के लिए बता दिया। और किसी प्रकार की समस्या है, गुरु दीक्षा चाहते हो या हमसे कार्य करवाना चाहते हो, तो निश्चित हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, हमसे कांटेक्ट करना। आपका मैं जरूर मदद करूंगा। मैं इसी आपके उत्तर प्रदेश का जिला बागी बलिया, जिसे फक्र से बागी बलिया कहा जाता है, गर्व से बागी बलिया कहा जाता है, जिला बलिया का ही मैं निवासी हूँ, भृगु क्षेत्र जिसे कहा जाता है। आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई भी आवश्यकता हो तो हमें कॉल करना, व्हाट्सएप करना। सदा मैं चाहूंगा कि आपका कल्याण हो, किसी प्रकार से अहित ना हो। तो जय श्री महाकाल, जय माता दी, धन्यवाद।